पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है 121 नंबर का, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं, उनकी जो स्थापना है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन क्या है, ए जर्मनी, बी भारत और सी इंग्लैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों है इंग्लैंड। क्या है, इंग्लैंड इसका सही ऑप्शन होता है। और देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इंग्लैंड ही इसका दोस्तों सही ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ये क्या है, अपने एक नाम सुना होगा, इग्नू, EGN OU, ये होता है आपका इग्नू। तो ये आपने नाम सुना होगा, इसको इग्नू बोलते हैं। तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो आपकी हुई थी ए ऑप्शन आपका क्या है 1982 है, बी आपका 1985, सी 1987 और डी 1989। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मेरे ख्याल से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। और एक बार चेक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका, ये आपका क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अभी हमने पढ़ा ये कब 1985 में इसकी स्थापना होती है। और ये कहाँ होती है, नई दिल्ली में होती है, मुंबई में होती है, इलाहाबाद होती है, कोलकाता में होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों क्या है, नई दिल्ली। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब होता है आप लोगों का। तो इसका क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है। क्या बोला, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है। तो सेंट्रल इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज संस्थान आपका कहाँ है। इसका जो मुझे ऑप्शन लग रहा है दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इसका कहाँ पे होना चाहिए। हालांकि मुझे यहाँ पे जो लग रहा है वो आपका क्या है, हैदराबाद इसका मुझे सही ऑप्शन लग रहा है। फिलहाल एक बार चेक करते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, इसका क्या है, सेंट्रल जो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज संस्थान है वो आपका क्या है, हैदराबाद है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अब ये आप लोगों को बताना है कि ये कहाँ पे है। देखिए, एक आपका क्या है, कृषि से रिलेटेड है। कृषि का जो सबसे पुराना आपका जो स्कूल है, मतलब संस्थान है, कृषि विश्वविद्यालय सबसे पुराना आपका कहाँ है, वो तो आपका पंतनगर में है, देहरादून में, पंतनगर में पड़ता है। और देहरादून में नहीं, मतलब उत्तराखंड में पंतनगर में पड़ता है। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, इसका आपका क्या है, ये यहाँ पे पूछ रहा है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो ये अब इसका सही ऑप्शन क्या है, बरेली में ये पड़ता है। और बरेली में कहाँ पड़ता है, इज्जत नगर में। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, डी बिल्कुल सही जवाब होता है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ है। भारतीय खनन विद्यालय आपका कहाँ है, ऑप्शन ए रांची, बी धनबाद, सी जमशेदपुर और आपका क्या है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका दोस्तों है वो क्या है, वो आपका क्या है, बी वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होता है, क्या, धनबाद। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कहाँ है, आगरा में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में। तो इसका तो आप लोगों को जवाब पता ही होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कहाँ है। तो ये आपका कहाँ है, कोलकाता में आपका क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज है। इसका ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, डी ऑप्शन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। बताइए आप लोग कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की होगी। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन राय, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा जवाब आपका होने वाला है। तो मैं इसका ऑप्शन लगाता हूं, मैं ऑप्शन लगाता हूं क्या, ऑप्शन ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं आप लोगों का क्या जवाब सही आता है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 129वां क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने शेडलर आयोग कब लाए थे। कौन सा आयोग, शेडलर आयोग कब आया था। तो शेडलर आयोग जो ब्रिटिश सरकार लाई थी 1911 में लाई थी, 1917 में, 1920 में, 1922 में।
तो इसका जो सही ऑप्शन आपका क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। कब लाई थी ये? 1917 में सेडलर आयोग आया था, यानी आप लोगों का जो सही जवाब है वो 1917 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है? ऑप्शन ए आपका उर्दू है, बी आपका अरबी है, सी आपका तुर्की और डी आपका फारसी। तो रेख्ता किस भाषा को कहा गया है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है दोस्तों। क्या है? उर्दू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ही सोल्व कर रहा हूँ लाइव, बिल्कुल जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, मैं यहाँ पे बिल्कुल गेस नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या है इटालियन ऑफ द ईस्ट। मैं यहाँ पे इसका सही आंसर बी लगा के देखता हूँ कि इसका ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब देखते हैं सही ऑप्शन क्या है, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। क्या है इसका सही ऑप्शन? क्या है आपका? तेलुगु। क्या है? इटालियन ऑफ द ईस्ट आपका क्या है? तेलुगु। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन क्या है आप लोगों का? तेलुगु है, यानी कि सी है इसका सही जवाब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसमें आपको बताना है ऐसा कौन सा आपका राज्य है जिसकी राज्य भाषा, आपकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। वैसे तो पूरे देश की आपकी हिंदी है और अलग अलग स्टेट की आपकी अलग अलग है, जिससे किसी की मलयालम है, किसी की तेलुगु है, किसी की आपकी बांग्ला है। तो अंग्रेजी किसकी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका जो सही ऑप्शन मुझे लग रहा है, मुझे इसका सही ऑप्शन नागालैंड लग रहा है। आते हैं इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा। सही ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, एक बार चेक करते हैं। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यानी कि नागालैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो तमिल किसमें प्रमुख भाषा हो सकती है, आप बताइए इन देशों में से। म्यांमार, म्यांमार तो आपका क्या है, ये क्या है आपका यहाँ पे नागालैंड और आपका क्या है मणिपुर मिजोरम के आसपास का जो एरिया है वो आपका क्या है नागालैंड, वो म्यांमार है। मॉरिशस, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो तमिल आपकी कहाँ होगी? तमिलनाडु में बोली जाती है। तमिलनाडु के जो नजदीक में आपको दिखाई देता है वो आपका कौन सा हो सकता है? वो आपका एक ही राज्य, एक ही मतलब देश है आपका क्या है, सिंगापुर आपका लग रहा है मुझे। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब होता है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आज का शानदार क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। तो ये हिंदी और खड़ी बोली के कवि रहे हैं कौन? आपके अमीर खुसरो। तो इसका जो सही ऑप्शन है खड़ी बोली ही होगा। देखता हूं, क्योंकि मुझे भी इसका सही आंसर पता नहीं है, फिलहाल चेक करता हूं क्या है इसका ऑप्शन। दोस्तों आपका बिल्कुल सही आया है, डी ही आया है। मैंने तुक्के से इसको लगाया था, बिल्कुल सही गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? 135 नंबर क्वेश्चन। तो त्रिपुरा की आपकी राजभाषा क्या है? ये आप क्या करिए, यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये आपका क्या है, इधर साउथ का इंडिया है और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ये बांग्लादेश का एरिया लगता है। यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी भी लगती है और यहाँ कहीं पे आपका क्या होता है, इधर त्रिपुरा होता है। इधर आपका क्या होता है, ये त्रिपुरा होता है। तो त्रिपुरा आपका क्या है, बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो ये बांग्लादेश से जब लगा हुआ है तो इसकी जो भाषा होनी चाहिए वो आपकी क्या होना चाहिए, बांग्ला ही होनी चाहिए। तो देख लेते हैं इसका सही जवाब आपका क्या होने वाला है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। हमने आइडियोलॉजी लगाई और उसमें आइडियोलॉजी हमारी फिट बैठ गई, इसका ऑप्शन आपका बांग्ला मिल गया। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन? क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन को भी आप लोग क्या कर दीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।